अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है और बड़ा दिलचस्प मौजू है। मेरे पास बड़ा एक अहम सवाल आया है कि मुसाफ़ा करना ये सुन्नत है या नहीं। जो सही जवाब वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। देखें, मुसाफ़ा करना यानी कि मुलाकात के वक़्त पहले सलाम करना और सलाम के साथ मुसाफ़ा करना ये सुन्नत है। अहादीस मुबारका में मुसाफ़े को सलाम की तकमील करार दिया गया है। नेज़ अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुसाफ़ा के सिलसिले में ये वारिद हुआ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसाफ़ा करते थे किसी शख्स से, उस वक़्त तक अपना दस्ते मुबारक पीछे ना खींचते थे जब तक सामने वाला अपना हाथ खुद ना खींचे, और उस वक़्त तक उससे चेहरा नहीं फेरते थे जब तक वो सामने वाला खुद चेहरा ना फेरे। इसी तरह सहाबा कराम का भी यही मामूल था मुसाफ़े का। जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसाफ़ा करते थे, सहाबा कराम भी इसी तरह मुसाफ़ा करते थे। इसके जो उसूल हैं मुसाफ़े के कि मुसाफ़ा सलाम करना दोनों हाथों से करना। दोनों हाथों का इसलिए कि दोनों हाथों की हथेलियाँ आपस में मिलती हैं, और कुछ अहादीस में ये भी है इसकी जो फ़जीलत बताई गई कि दोनों शख्स के जो आपस में मुसाफ़ा करते हैं, जुदा होने से पहले उसके दोनों शख्स के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये एक इनाम है। इसी तरह इसका जो कुछ उसूल बताया वो ये कि रास्ते में अगर कोई जा रहा है जल्दबाजी में तो उसको मुसाफ़े के लिए ना रोके, सिर्फ सलाम करे। इसी वक्त कोई महफ़िल लगी हुई है या रश लगा हुआ है महफ़िल में, जिससे जान पहचान हो, ये भी उसके लिए ठीक है कि उसी को मुसाफ़ा कर रहे। ज़रूरी नहीं कि सब के लिए मुसाफ़ा, अगर बाकी लोग भी जान पहचान वाले हैं उससे मुसाफ़ा करता है, करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन मुसाफ़ा जो तरीक़ाकार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। इससे मोहब्बत बढ़ती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये उनका मामूल था कि जब वो बैठते थे, तशरीफ़ रखते थे, तो ये दोनों टांगें उनके सामने यानी कि खींचते नहीं थे, जो सामने वाला बैठा हो उनके सामने, तो दोनों पाँव नहीं फैलाते थे। ये भी उनका मामूल था। तो सहाबा कराम भी उनके नक्श कदम पर चलते थे। तो इसी तरह सहाबा कराम भी यही करते थे। तो हम भी मुसलमान हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़ाकार बताया जिस चीज़ का, हम उसी तरीके से वो काम करें। मुसाफ़े करने के तरीक़ाकार बता दिए कि अगर कोई जल्दबाज़ी में जा रहा है तो उसको मुसाफ़े के लिए ना रोके ताकि उसका कोई हर्ज ना हो। इसी तरह अगर कोई शख्स महफ़िल से उठ रहा है तो उस वक़्त भी मुसाफ़ा कर सकता है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स बीमार है, उठ नहीं सकता, तो ज़रूरी नहीं कि उससे मुसाफ़ा करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़ाकार बताया इसी पे अमल करें।